चलो चलो मैं बताऊँगा। चलो मैं देखता हूँ, कोई याद करिए ना। सारकोट है ना, सारकोट के लोग आए हैं। पहले तुम लोगों के बारे में बहुत सुना, गाँव के बारे में अच्छा काम कर रहे हैं तुम लोग, शराब वराब और ये नशीली चीज़ों के बारे में बहुत इसका विरोध कर रहे हैं। इसके लिए अच्छी बात है, तालियां बजाओ इसके लिए, तालियां बजाओ। बहुत अच्छी बात है, आप लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ ये भी है कि थोड़ा सा इस चीज़ को भी ध्यान रखो कि आपस में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना। जी जी। छोटी मोटी लड़ाई झगड़े वगड़े ये होते हैं, तो ये चीज़ें आपस में नहीं होनी चाहिए। अब जो दोनों पक्षों का आज परसों तुम लोगों ने किया है वो गलत किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भविष्य में इस तरह किसी के साथ कोई बात होती है तो तुम्हें सूचना किसको देनी है? अरे साहब तुम बताओ, हैं? किसको देनी है? प्रधान जी को देनी है। उसके अलावा तो तुम्हारे गांव के आदमी हैं, लेकिन प्रशासन को किसको सूचना देनी? टोल फ्री नंबर पता है आपको? टोल फ्री नंबर एक जो है 112 नंबर, गवर्नमेंट ने जो है टोल फ्री नंबर दे रखे हैं आपको। जैसे 112 के बारे में सुना आपने? 112 नंबर, 112 नंबर की एक ऐसी कॉल है, तुम्हें 112 पे वो फ्री में लगता है, उसमें पैसे डालने की जरूरत नहीं होती, तो वो आपको तुरंत सहायता मिल जाएगी। 2-4 मिनट के अंदर वो कॉल सीधे देहरादून जाएगी, देहरादून से ट्रांसफर होगी। तुमने कहा कि मैं गैरसैंण से बोल रही हूँ और गैरसैंण के सारकोट गांव से बोल रही हूँ, तो वो क्या करेंगे, चमोली जिले में सूचना आएगी, चमोली जिले वाले तुरंत गैरसैंण थाने को बताएंगे, गैरसैंण थाने वाले तुमसे कांटेक्ट करेंगे, तुम कहाँ उसके से हैं, तुम्हें क्या परेशानी है, पुलिस तुम्हें जो है तुरंत कॉल कर देगी। 2-4 मिनट के अंदर अंदर ही सारी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। अगर तुम्हें 112 नंबर नहीं पता है तो तुम 108 पे भी लगा सकते हैं, जो 108 की सूचना है। जैसे किसी की कोई तबीयत खराब हो गई है, एम्बुलेंस की आवश्यकता है ना, कोई घटना हो गई गांव में, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी की तबीयत खराब हो गई, कोई डिलीवरी है, महिला है ना, कोई आदमी को, तो आपको जो है 108 पे भी सूचना दे सकते हैं। 108 तुरंत जो है तुम्हारी लायक होगी तो तुम्हें बताएंगे, पुलिस को बताएंगे, और जो है किसी और से संबंधित होगी एम्बुलेंस तुरंत आ सकती है 108 से। और आजकल सबसे बड़ा वो चल रहा है साइबर के बारे में पता होगा आपको। साइबर ठगी जो है, आपको वो आ जाएगी, कॉल आ जाएगी, फेसबुक रिक्वेस्ट आती है कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, मैं आपको जानता हूँ, ये है वो है, मैं तुम्हें जो है डॉलर दूंगा, मैं फैक्ट्री चला रहा हूँ, मेरी एक कंपनी है, जॉब दिलाऊंगा। मतलब किसी भी तरीके से आपको मतलब वो लालच में ले आएंगे, जिससे आप सोचेंगे कि यार हो सकता है इसमें हमारा फायदा हो जाए ना। कभी झूठ भी बोलते हैं कि आपका जो है नंबर ब्लॉक हो गया है, आपका एटीएम खराब हो गया है, ऐसा कॉल है ना, आते हैं ना, जो है आपका जो है हमने जो है पैन का वो आधार कार्ड वो कर दिया, वो करना है, हम वहाँ से कह रहे हैं आपको ये करना वो करना। तो बैंक वाला कभी किसी को कॉल नहीं करता। सबसे बड़ी बात ये है पहले कि ये सोच लो, बैंक वाला कोई किसी को कॉल नहीं करता है, कोई खाता किसी का बंद नहीं करता है, ठीक है, नहीं करता। और अगर कोई भी समस्या होती है तो आपको सीधे अपने बैंक में जाना है। वो जैसे बताएंगे अपना OTP नंबर दे दो, मैं आपको नंबर भेज रहा हूँ, पहले मैं आपको 10 रुपये भेजूंगा, 20, वो सबसे पहले क्या करते हैं, खुद पैसा डालते हैं, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, जो भी डालेंगे, 50 रुपये आपके खाते में डालेंगे, तो आपका खाता क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा उससे, वो उनके खाते से लिंक हो जाएगा और वो एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद जो आपके खाते में पैसे, वो फिर वो बोलेंगे मैं आपको पैसा भेज रहा हूँ, आपको मैंने OTP नंबर भेज रहा हूँ, वो भेजो। जैसे आप OTP नंबर बताओगे वैसे आपके खाते से पैसे कटने शुरू हो जाएंगे। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जो है साथ कोई साइबर ठगी, कभी कोई कॉल आती है, फ्रॉड कॉल आती है, तो आपको किसको कॉल करनी है, 1930 पे, तो वो उसका खाता ब्लॉक कर देंगे, या जो भी कार्रवाई होगी वो उससे करेंगे, ठीक है। जैसे कई महिलाएं जाती हैं, जैसे आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आप भी महिलाएं हैं, आपकी लड़कियां हैं, बच्चे हैं, स्कूल में जाती हैं, बाजार में जा रही है, उनके साथ कभी कोई शरारत करता है, गलत हरकत करता है, कोई छेड़खानी करता है, तो आपको 112 पे तो सूचना देनी है पुलिस को। लेकिन आप किसको भी दे सकते हैं, 1090 एक सूचना बनाया हुआ नंबर बना रखा है, वो केवल महिलाओं के लिए है। जो कोई महिलाओं का अश्लील हरकतें करता है या कोई ऐसे काम करता है तो वो नंबर के 1090 महिलाओं के लिए नंबर बना रखा है। ऐसे एक नंबर कहीं आग वाग लगी हो, आपको पता ही हो सब लोगों को, 101 है ना, 101 नंबर है। आग का अगर कहीं आग वाग लगी है 112 पे भी दे सकते हैं, वो भी नंबर है। और बाकी की कोई बच्चा है, कोई छोटा बच्चा है, उसके संबंध में जैसे कोई लावारिस मिल जाता है, कोई कहीं घूमता हुआ मिल जाएगा, कोई बात हो गई, तो आपको उनको किसको सूचना देनी है, 1098 पे, 1098 सूचना देनी है। तो बच्चे वाले आएंगे, वो पार्ट 2 आती है 1098 पे, और टीम आएगी, और टीम जो है सुरक्षित जगह बच्चों को। दूसरी बात है, सबसे बड़ी बात, अब सब बच्चे वाले हैं, ये चीज़ हो गई, साइबर के बारे में हो गई, सब कुछ हो गया। सबसे पहले अपने बच्चों को गाड़ी लेके देनी, तभी देनी है जब उन पर क्या होगा, ड्राइविंग लाइसेंस होगा।
बिना ड्राइविंग लाइसेंस के बच्चों को कोई गाड़ी नहीं देगा। और जिस दिन गाड़ी खरीदेंगे उस दिन क्या खरीदना है, हेलमेट भी खरीदना है। क्या खरीदना है, हेलमेट भी खरीदना है। बिना हेलमेट को ये मत सोचना कि हेलमेट हम पुलिस के डर है, चालान के डर से जो है वो कर रहे हैं। हेलमेट पहना रहे हैं अपने बच्चे को। अपने बच्चे को अगर सुरक्षा देनी है, जैसी चिंता होती है बेटा घर गया, बाजार गया, वापस नहीं आया, लेट हो गई, कई चीज़ें हो जाती हैं, ऐसी चिंता ये भी करनी है कि हेलमेट जरूर उसको क्या करना है, पहनाना है। क्योंकि जब भी कोई आदमी गिरेगा पड़ेगा, सबसे नाजुक चीज़ क्या है, हमारा हेड है। ठीक है, सर में चोट लग गई, कोई बात हो गई, फ्रैक्चर हो जाए, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सर की चोट जो है, यार बच्चों को सुरक्षित रखना है तो गाड़ी से पहले उनको हेलमेट देना है। बच्चों को यही शिक्षा देनी कि बेटा बिना हेलमेट के कहीं भी नहीं जाना, चाहे पुलिस मिले ना मिले, लेकिन आपको हेलमेट पहनना ही पहनना है। दूसरी बात, बच्चों को देखो, बच्चा नशा क्या कर रहा है। अब आप लोग सही है, अपने गांव में सही काम कर रहे हैं, लेकिन आप अभी क्या कर रहे हैं, दारू के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, शराब के लिए, केवल बिकने का कि गांव में शराब ना मिले। बाकी तो गवर्नमेंट ने ठेके खोल लेंगे, है ना, जिसको पीनी होगी वो ठेके पे आ जाएगा। कच्ची दारू बहुत नुकसान करती है, क्योंकि कच्ची दारू से आपने सुना होगा, अरे जो है उधम सिंह नगर में कितने लोगों की जान गई। एक बार हरिद्वार में, ये इधर मंगलौर में, यूपी साइड में, वहाँ भी बहुत सारे लोग जो है कच्ची शराब की पीने से हुए, क्योंकि कच्ची दारू में कोई कुछ भी मिला लेता है ना। कम से कम इंग्लिश दारू में तो यह है कि जो कंपनी भेज रही है वो सैंपल चेक करके भेज रही है। कच्ची दारू का क्या सैंपल है, कोई सैंपल ही नहीं है उसका, पता नहीं क्या मिला रहा कोई उसमें, है ना। तो बहुत जानलेवा है और जो है घातक चीज़ है, तो ये चीज़ नहीं करनी है। कच्ची दारू आपने सही है अपने गाँव में बंद किया, कोई भी सूचना होती है तो आप अपने आप तो जो भी करते हैं करो, लेकिन किसी से दुर्व्यवहार मत करो। उसके लिए कानून बनाया है, उसके लिए पुलिस बनी है, कानून तरीके से आपने अपनी कमेटी तो बनाए रखी है, सही अच्छी बात है, लेकिन ये आप तक ही सीमित है, ये कानून के दायरे में नहीं है ये। क्योंकि आपस ही आपका तालमेल है कि आप किसी को बोलेंगे यार तू शराब मत बेच, तो नहीं बेचेगा, है ना। लेकिन अब वो कहेंगे मैं तो बेचूंगा, तुम क्या करोगे, मारोगे उसको, तो उसको मारना नहीं है ना। अगर वो कहेंगे नहीं मैं तो बेचूंगा, तुम कौन होते रोकने वाले, है ना। तो उसके लिए आपके पास कोई प्रावधान नहीं, तो आपको जो है कानून की मदद देनी पड़ेगी, उसको पुलिस को सूचना देनी पड़ेगी, है ना। हाँ, तो हमको सूचना देनी है, उसमें हम जो है उसे बंद करेंगे, है ना, अरेस्टिंग करेंगे, मुकदमा लिखेंगे, जो भी उसके मतलब लीगल प्रोसेस होगा उस लीगल प्रोसेस में काम, लेकिन किसी से लड़ना भिड़ना नहीं है, किसी से जो है झगड़ा नहीं करना, गाली गलौज नहीं करनी है ना। ये चीज़ें हैं। और बाकी तीसरी चीज़ मोटरसाइकिल क्या हो गया, और नशे का आपने बता दिया, है ना। नशे का मैंने आपको बताया था, नशे बहुत प्रकार का है, दारू दूरू तो है, आजकल जो है चरस का तो है ही है, खैर सब लोगों को, गाँव के लोगों को सबको पता है। आजकल एक नया नशा भी चल रहा, पता आपको, पता है, सुना उसके बारे में, स्मैक का नाम सुना है, स्मैक सुना, स्मैक नहीं सुना। एक पाउडर किस्म का होता है, छोटा छोटा, इतना होता है वो, छोटा सा बिल्कुल पाउडर होता है वो, वाइट जैसे नमक होता है, सेम नमक जैसा ही वाइट पाउडर होता है वो। तो वो बहुत खतरनाक नशा है, अगर वो नशा किसी बच्चे को लत लग गई तो उसने, तो वो नशा छूटता नहीं है, वो आदमी से खोखला कर देता है, उसके बिना रह भी नहीं पाता वो, उसके बिना वो रह ही नहीं पाता, और बहुत महंगी आती है वो। ठीक है, तो ये भी देखना कि बच्चा शराब की बदबू नहीं आ रही थी, इसका मतलब ये नशा नहीं कर रहा। आंखें अगर लाल हैं, शराब की गंध नहीं आ रही तो इसका मतलब कुछ नशा और कर रहा हो, खाना नहीं खा रहा है ना। नशा सबसे बड़े क्या करता है, खाना छोड़ देता है ना। भूख नहीं लगती तो उससे, नशा करेगा तो वो भूख नहीं लगेगी उसको, और वो खाना भी तभी खाएगा जब वो नशे में होगा। अगर उसे नशा उतर जाएगा तो उसके हाथ पैर कांपने शुरू हो जाते हैं, जब ज्यादा स्टेज बढ़ जाती है उसकी। इस टाइप के कई प्रकार के नशे हो रहे हैं। तो ये नहीं देखना है, बच्चे आजकल कई प्रकार के नशे कर रहे थे, इसलिए बच्चों को अपने कंट्रोल में रखना जरूरी है, और बच्चों को अपना टाइम देना बहुत जरूरी है। क्योंकि माँ बाप आजकल क्या करते हैं, अपने काम धाम में लगे रहते हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ध्यान नहीं देते हैं। सबको आजकल मोबाइल में सारी सूचनाएं मिल रही हैं, अपना मोबाइल चला रहे हैं, पता नहीं बच्चे कहाँ से क्या सीखते हैं, कब किसी से लिंक मारे, कब क्या कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ें नहीं करनी है, बच्चों को अपना टाइम जरूर दो, बच्चों को देखो बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, या क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इन चीज़ों में हमें बच्चों को टाइम। आजकल क्या है, घर घर में हो गए मोबाइल, मम्मी अपना जो है रील देख रही है, बच्चा अपना जो है गेम खेल रहा है, फ्री फायर खेल रहा है, पापा जो है व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, और एक ही कमरे में 4 आदमी बैठे हैं, कोई दूसरे से बात ही नहीं कर रहा, कोई बात ही नहीं करता। ऐसी स्थिति हो गई है फैमिली में, ऐसा हो गया कि एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहा, 4 आदमी बैठे, चारों ने मोबाइल ले रखे हैं, एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहा। लेकिन जब पुराने जमाने में क्या होता था, पहले खाना वाना खाते थे, एक कमरे में बैठते थे, हैं, सब आपस में जो है बातें करते थे, कोई किस्सा दादाजी किस्सा सुना रहे हैं, कोई चाचा जी सुना रहे हैं, है ना, कोई अब वो सारे किस्से गायब हो गए। जब से मोबाइल आए तब से सारे रिश्ते नाते क्या हो गए, खत्म, इस मोबाइल ने सारे खा लिए हो ना। ये चीज नहीं है मोबाइल, ये फेसबुक ये तो एक काल्पनिक दुनिया है, मोबाइल भी अच्छी चीज है, वो हकीकत की दुनिया नहीं है। अच्छा काम है, मोबाइल अच्छी चीज है, लेकिन उसका सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं, दुरुपयोग भी है उसमें। इन चीजों को, तो इन चीजों से हम लोगों को बचना है, ठीक है।
अब बात बता दें आज के बारे में। अब वो करते हैं कि अब तुम्हारी जो गांव की समस्या है उसके बारे में देखते हैं। अब सारे खुराफात की जड़, सारे अपराध की जड़ क्या है? नशा। हैं? सारे अपराध की जड़ क्या है? क्योंकि नशे से ही सारे काम होते हैं। अगर आदमी नशा नहीं करेगा तो मतलब 100% में से 2% ही क्राइम होते हैं। ज़्यादा 99% क्राइम किससे होते हैं? नशे में करता आदमी।